बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, किसी के जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आप कुंडली दिखा करके कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या अपनी फैक्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी समस्या में फंसे में जिसका समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विषय पर। मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसे गुप्त ही रखना चाहिए। पूरी जानकारी देंगे और हमारा विषय बहुत खास है आज। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, स्थापना, मुहूर्त, विधि और महा उपाय, आइए इस बारे में जानते हैं। आषाढ़ महीना जब शुरू होता है, बहुत ही विशेष महीना है, वर्षा ऋतु की शुरुआत है ये। और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। यह काल तंत्र क्रियाओं के लिए विशेष माना गया है। इसमें वर्षा ऋतु का प्रारंभ है, प्रकृति जन्म लेती है, हर तरफ हरियाली शुरू हो जाती है और यहीं से ही मूल प्रकृति का प्रारंभ होता है। आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का जो काल है, एक तो शाक्त और शैव, ये दोनों धर्मावलंबियों के लिए वामाचार क्रियाओं यानी कि साधनाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस काल में मूलतः शिव शक्ति यानी कि महाकाल और महाकाली की पूजा का विधान है, ये शास्त्र कहते हैं। दक्षिणी, योगिनी, भैरवी साधना के साथ साथ पंचमहाकार की साधना भी की जाती है। सीख में साधनाओं के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नवरात्रि कही गई है ये। इस काल में गुप्त साधनाओं की पूर्ति के कारण ही इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होने जा रही है? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि रविवार 11 जुलाई 2021 रवि पुष्य योग के दिव्य संयोग में घट स्थापना के साथ प्रारंभ हो जाएगी। पंचांगी अगर गणना की बात की जाए तो इस नवरात्रि में सप्तमी तिथि क्षय हो जाएगी, इसलिए 8 दिन की नवरात्रि रह जाएगी और 9वें दिन ही दशमी पर सोमवार 19 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल दशमी पर विसर्जन के साथ ही नवरात्र संपूर्ण हो जाएंगे। इस साल बहुत खास होने जा रही है चीज़। इस वर्ष आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की जो सवारी है वो गज यानी हाथी रहेगी। इसकी वजह से सरकार में और सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी टेंशन की स्थिति। इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर विशेष रूप से 10 महाविद्या की पूजन का विधान है। और ये 10 महाविद्या क्या हैं? भगवान शंकर के 10 प्रारूप हैं उनके शक्तियों के। इस दौरान महाकाली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातांगी, कमला आदि देवियों की साधना और उपाय किए जाते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा आद्या शक्ति पर हरी चीज़ें चढ़ानी चाहिए। हरे नारियल, पालक, बथुआ और विशेष रूप से नाशपति जो विपत्ति का नाश कर देती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर शक्ति को साधने के लिए हरा ऊनी आसन इस्तेमाल करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए अगर आप कर सकें। ना कर पाएँ तो एवेंचुरियन ग्रीन की माला, जिसको हम हरित मणि कहते हैं,
पिस्ता और मिश्री का, अगर आप सूखे मेवे का भोग लगाना चाहते हैं तो पिस्ता और मिश्री का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको बताते हैं घट स्थापना का विशेष मुहूर्त और दिया जलाने का मुहूर्त जो शास्त्र कहता है। शास्त्र ये कहता है कि नवरात्रि की देवी की जो हमेशा स्थापना करनी चाहिए वो द्विस्वभाव लग्न में करनी चाहिए। और कब हो रहा है ये द्विस्वभाव लग्न? रविवार 11 जुलाई 2021 को सुबह 5:31 से लेकर 7:47 तक ये शुभ मुहूर्त है। और दीपक प्रज्वलित करने का जो शुभ मुहूर्त है, और मिथुन लग्न द्विस्वभाव लग्न, और उसमें भी पुष्कर नवमांश, यह है सुबह 5:31 से लेकर के 5:36 तक। विशेष पुष्कर नवमांश बहुत ही विशिष्ट काल होता है 4 मिनट का। और नवरात्रि का जो विसर्जन होगा सोमवार के दिन 18 जुलाई, सोमवार 19 जुलाई 2021 के दिन किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं गुप्त नवरात्रि में क्या करें। देखिए, एक तो सबसे पहले गुप्त नवरात्रि में अपनी साधना को गुप्त रखें, बताएं ना किसी को आप क्या कर रहे हैं। देवी की स्थापना घर की उत्तर दिशा में करें। हरा रंग उत्तर को प्रभावित करता है। सुबह शाम दुर्गा सप्तशती और काली कवच का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बताशे का भोग जरूर लगाएं। देवी को लाल रंग के पुष्प और कुशा बहुत खास हो जाती है, एक तरीके की घास है, ये जरूर चढ़ाएं। दोनों समय नवाण मंत्रायम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे, ओम के बगैर, ओम नहीं लगाते हैं इसमें। वाग बीज मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते भी हैं तो मैं उन्हें ज़रूर कहता हूँ, वाग बीज और सृष्टि बीज से पहले कभी भी ओम नहीं लगता। तो आयम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे, इसका यथासंभव आप जाप कीजिए। गुप्त नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। स्नान दोनों समय करें यथासंभव, गर्मी भी है और करना भी चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, नए नहीं, साफ धुले हुए। और क्या ना करें, अपनी पूजा के बारे में किसी को ना बताएं। यथासंभव काले रंग के कपड़े, नीले डार्क नीले और भूरे डार्क भूरे, या खाकी, या मैं यूं कहूँ ग्रे कलर के कपड़े, राहु केतु और शनि के रंग यथासंभव ना करें। करें तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है ना करें। यथासंभव चमड़े के बेल्ट या जूते इस्तेमाल ना करें। घर में क्लेश द्वेष, किसी का अपमान, गाली गलोच बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, अंडे, लहसुन, प्याज, इसको वैसे भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट नवरात्रि में वो लोग तो इस्तेमाल ना करें जो सात्विक या राजसिक रूप से पूजन करते हैं। अब आपको बताते हैं घट स्थापना के दिन का विशेष उपाय क्या है, महा उपाय क्या है और महामंत्र क्या है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। घट स्थापना से विसर्जन तक रोज देवी महाकाली पर आम का रस चढ़ाएं, मैंगो जूस, वो पैक वाला नहीं, खुद निकाल करके। आम जाने वाले आम, और ये बहुत खास उपाय है। इस आम का रस चढ़ाएं और चढ़ा हुआ रस किसी कंवारी कन्या को 9 साल से छोटी हो उसको दान दे दीजिए, भेंट दे दीजिए। और एक विशेष मंत्र का जाप कर लीजिए, नवाण आयम ह्रीम क्लीम चामुंडा यही विच्चे। आश्वस्त करता हूँ, मन की हर मनोकामना जो आपने गुप्त कर रखी है अंदर ही अंदर दिल में, ज़रूर पूरी होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। फिर से आपसे कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए astrotak.com पर, वहीं से सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमः शिवाय। हर हर महादेव।